तो आप सभी लोगों को जो है ना मतलब क्या है कि आप सभी लोग फिशरीज के स्टूडेंट हैं, और आपको इतना तो मालूम हो गया होगा 4 साल की डिग्री में कि आपका फिशरीज क्या है कि एक तरीके से सनराइज जो है ना मतलब सेक्टर है, कि इसमें जो ग्रोथ रेट है वो क्या है कि आपकी अदर एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटीज के कंपैरिजन में काफी अच्छा क्या है कि आपका पोटेंशियल क्या है कि आपका है। ठीक है, कि आप जैसे क्या है कि अगर आप फिशरीज सेक्टर की बात करो तो ये आपका जो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में क्या है कि आप क्रॉप्स क्या है कि ग्रो कर रहे हो, लाइव स्टॉक क्या है कि लाइव स्टॉक में आप जो भेड़ बकरी गाय भैंस है इनको क्या है कि आप पाल रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में आपकी जो फास्टर ग्रोथ है वो फिशरीज सेक्टर में क्या है कि आपको देखने के लिए क्या है कि आपकी मिलेगी। अब अगर आप बात करो कि 219 में का जो डाटा अभी क्या है कि आपका अवेलेबल है, तो 219 और 20 के कंपैरिजन में आपका कितने परसेंट क्या है कि आपकी एनुअल ग्रोथ रेट क्या है कि आपका शो हुआ है, कि आपका जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट आपके ऑल इंडिया का कितना है बच्चों फिशरी सेक्टर में, कोई बता सकता है? ये तो डाटा जो है ये पुराना है, ये 2010-12 का होगा ना ये। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है तभी मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अभी आवाज क्लियर होगी ना बच्चों सभी लोगों को? जी बच्चों। यस सर। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो फिशरी सेक्टर की जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है वो कितना है आपका, या फिर कितने परसेंट है आपका 220 में? तो उसका आप याद रखिएगा 4.35% ऑल इंडिया एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। उसमें अगर आप मरीन सेक्टर की अगर आप बात करोगे तो मरीन सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो -3.2% का है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर -3.2% का ग्रोथ रेट क्यों है, तो आप 219 का प्रोडक्शन देखिएगा और 220 का प्रोडक्शन देखिएगा। तो 219 में आपका जो फिश का प्रोडक्शन था वो ग्रेटर था किससे, आपका 220 के कंपैरिजन में। तो इसलिए क्या है कि आपकी जो ग्रोथ हुई है मरीन सेक्टर में वो आपकी निगेटिव क्या है कि आपकी हुई है। कोई इनलैंड सेक्टर में ग्रोथ रेट बता सकता है कितना है? वो इससे ज्यादा होगा 6.20 से, या फिर कम होगा बच्चों? इसको लिख लीजिएगा ना कहीं कि ऑल इंडिया में आपका 4.35% ग्रोथ रेट, मरीन सेक्टर में आपका -3.2% एंड इनलैंड सेक्टर में आपका 7.37%। ठीक है, इसका क्या है कि जो है ना आप यहाँ पे जो है ना मतलब सर बता एक रहे, बार फिर से बोलिए ना, मरीन का। मरीन का है -3.2%, इनलैंड का है 7.37%, ऑल इंडिया का जो है वो 4.35% है, तो इसका याद रखिएगा ना। अब जैसे क्या है कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि पुराने टाइम पे आपका जो है ना आपसे 20-30 साल पहले आपका जो मरीन सेक्टर था उसका प्रोडक्शन एक्वाकल्चर के कंपैरिजन में ग्रेटर होता था, मतलब आपका 70-30 का रेशियो होता था कि आपका 70% जो फिश का प्रोडक्शन है वो मरीन सेक्टर से होगा और 30% आपका इनलैंड सेक्टर से क्या है कि आपके होने वाला है। लेकिन आपका जो ये कैप्चर और कल्चर का जो रेशियो है ये आपका चेंज हो गया, आपका जो एक्वाकल्चर है उसने क्या है कि आपका जो है ना जो बर्डन था कैप्चर फिशरी सेक्टर पे वो क्या है कि आपका रिड्यूस कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया। और फिशरी सेक्टर ने क्या है कि आपका एक तरीके से जो चीप सोर्स का प्रोटीन क्या है कि आपके जो पुअर पीपल्स थे उनको जो है ना चीप सोर्स का क्या है कि आपका प्रोटीन क्या है कि अवेलेबिलिटी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब करा दी। ठीक है, तो अगर आप पिछली ईयर्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका जो है ना जो प्रोडक्शन था 90s 80s में वो 2.4 मिलियन मेट्रिक टन था, वो 2009 में आपका 7.64 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। और अगर आप 220 की बात करोगे तो अभी जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है वो 2.19 वो 14.16 मिलियन मेट्रिक टन क्या है कि आपका प्रोडक्शन हो गया। इसमें से अगर आप बात करोगे मरीन 14.16 मिलियन मेट्रिक टन में से आपका इनलैंड फिश प्रोडक्शन कितना है? 10.43 is from inland sector and 3.72 is from marine sector। इसका क्या है कि जो है ना बात जो है ना ध्यान रखिएगा।
और क्या है कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपकी जो है ना मतलब आपका दूसरी कंट्रीज में भी क्या है कि फिशेज एक्सपोर्ट हो रही है, तो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब हो रही है, वुमेन्स वेलफेयर क्या है कि आपका हो रहा है, और जो लाइवलीहुड है और मतलब लार्ज सेक्शन में उनको क्या है कि आपका लाइवलीहुड का क्या है कि आपका सोर्स भी क्या है कि आपका प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है फिशरी सेक्टर का एग्रीकल्चर जीडीपी में, वो आपका 7.28% है, एंड आपका इंडियन इकोनॉमी आपका 1.24% है। ठीक है, तो आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड है इसकी, वो इंडिया में क्या है कि रैपिडली क्या है कि आपकी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आपकी जो फिश की अवेलेबिलिटी है वो जिस क्या है कि आपका जैसे सपोज कोई स्टेट है, तो उस स्टेट में आपका सरप्लस अमाउंट में क्या है कि आपका जो है ना फिश क्या है कि आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सरप्लस अमाउंट की फिश कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, उस स्टेट में आपकी जो है ना मतलब कंज्यूम हो रही है जहाँ पे फिश का जो प्रोडक्शन है वो डेफिसिट है, मतलब वहाँ पे आपका जो फिशरीज का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, तो दूसरे स्टेट से क्या है कि आपका फिश उस स्टेट में क्या है कि आपकी सेल हो रही है। जैसे मैं सपोज उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में क्या है कि आपका आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार से फिशेज क्या है कि यहाँ लाके बेची जाती है, तो वहां पे आपकी जो फिश का प्रोडक्शन है वो क्या है कि आपका ग्रेटर है आंध्र प्रदेश में, तभी तो वो दूसरे जो राज्य हैं उनको क्या है कि आपका क्या है कि वो आपका सप्लाई क्या है कि आपका कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन क्या है कि आपकी राइज कर रही है, तो आपकी जो डिमांड है फिश की वो क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन क्या है कि आपको देता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी थी, उसकी डिमांड क्या है कि आपकी जो है ना मतलब बढ़ रही है, एंड सप्लाई क्या है कि आपकी घट रही है। डिमांड क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही है, एंड सप्लाई क्या है कि आपकी डिक्रीज कर रही है, तो उसके प्राइस में क्या प्राइस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। आप इस तरीके से समझिएगा, जैसे मरीन वाटर फिशेज है, तो मरीन वाटर फिशेज को लोग हर कोई खाना पसंद कर रहा है कि भाई मुझे भी जो है ना जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उनको अवॉइड करना है, अपना हेल्दी जो है ना मतलब शरीर अपने आप को मेंटेन करना है, तो सब लोग क्या है कि जो है ना मरीन वाटर फिशेज को खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सप्लाई तो क्या है कि डिक्रीज हो रही है, डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना आपके जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है वो जनरेट हो रही है, तो हर किसी की कोशिश रहेगी कि वो खाए, लेकिन सप्लाई घटेगी तो प्राइस जो है ना उस कमोडिटी का क्या है कि आपका इंक्रीज क्या है कि आपका करेगा। इसी तरीके से एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि जो डिमांड है वो घट रही है और जो प्राइस है वो नहीं, डिमांड तो क्या है कि डिक्रीज हो रही है, सप्लाई क्या है कि आपकी इंक्रीज हो रही है, तो उस सिचुएशन में प्राइस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा बच्चों? डिमांड इज डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग, देन क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे ना? प्राइस डिक्रीज होगा। प्राइस क्या है कि आपका डिक्रीज होगा। जब फॉर एग्जांपल आप एक सिचुएशन ये लीजिएगा कि कोई मोबाइल कंपनी है, वो मोबाइल कंपनी ने क्या कर दिया कि उसकी मार्केट में कोई डिमांड घट रही है, लेकिन वो जो है ना मैन्युफैक्चर करे जा रही है करे जा रही है, तो जो उसके कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो उनको सप्लाई की जा रही है, तो वो जो है ना आपकी शॉप्स पे आएगा, तो शॉप्स वाला कहेगा कि यार अभी तो पुराना सामान ही नहीं बिका है, तो तू और लेके आ गया, तो फिर क्या है कि कंपनी इससे रिकमेंड करेगी कि तुम कम प्राइस पे इसको जो है ना बेचो, तो फिर प्राइस क्या है कि आपका डिक्रीज क्या है कि आपका जो है ना मतलब करता है। ठीक है, तो आपका जो फिश है वो आप सभी को क्या है कि आपको जो है ना मतलब पता है कि आपका प्रोटीन रिच है, विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर आप अदर मीट से क्या है कि आप कंपेयर करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फिश का जो मीट होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर मीट लाइक आपका जो है ना बिग एनिमल्स, वो किसकी वजह से क्या है कि आपका जो सॉफ्ट मीट होता है आपका, वो किस वजह से होता है आपका ना, फिश का मीट किस वजह से आपका जो सॉफ्ट मीट होता है, या फिर जैसे आप बात करोगे मैमल्स वगैरह की, या फिर आप अगर बात करो एनिमल्स की, तो उसमें आपका जो स्टोरमा प्रोटीन का कंटेंट है वो आपका ग्रेटर होता है, कोलेजन प्रोटीन आपका ग्रेटर होता है अदर जो है ना प्रोटीन या मीट में एज कम्पेयर टू फिश। फिश में आपका जो कोलेजन प्रोटीन या फिर स्टोरमा प्रोटीन होती है वो क्या है कि आपकी लेस क्या है कि आपकी होती है। तो जैसे हम अब फिश डिमांड की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी जो फिश की जो है ना मतलब वुमेन्स की पॉपुलेशन क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही है, लेकिन आपका जो
एक्वाकल्चर अगर आप नहीं देखोगे, एक्वाकल्चर को अगर आप एक साइड रखोगे, तो जितनी जितनी आपकी डिमांड बढ़ रही है उस लेवल से क्या है कि आपका मरीन फिश का प्रोडक्शन क्या है कि आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो एक्वाकल्चर एक तरीके से क्या है कि आपका अल्टरनेट हो गया है फिश सप्लाई का। ठीक है, तो जैसे क्या है कि जितनी तेजी से क्या है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी जो फिश की डिमांड है वो भी क्या है कि आपकी इंक्रीज करेगी। तो आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है कि आपका फिश सप्लाई से आपका मैच करेगा कि नहीं करेगा। कि आप समझ रहे हो ना कि आपकी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फ्यूचर में क्या है कि इतनी जो है ना फिश की सप्लाई भी क्या है कि आपकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पर कैपिटा जो फिश सप्लाई है वर्ल्ड की, कोई बता सकता है कितना है? ये तो कल ही बात हुई थी मेरी बच्चों आपसे ना। 20.5 kg per hectare। हाँ, 20.5 kg क्या है कि आपकी है। अब ठीक है, आपका प्रोडक्शन अभी जो है ना 178.5 या 179 मिलियन मेट्रिक टन है। अगर सपोज आपकी जितनी भी वुमेन्स पॉपुलेशन है, सपोज 10 बिलियन आपके वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, अगर वो 20 बिलियन क्या है कि आपकी हो जाए और प्रोडक्शन आपका 200 मिलियन मेट्रिक टन ही रहे, तो आपका जो पर कैपिटा फिश सप्लाई है उस पर क्या है कि आपका इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जो अभी पर कैपिटा फिश सप्लाई है वो अभी जो है ना 20.5 kg है, लेकिन हो सकता है अगर पॉपुलेशन तेजी से राइज करे और प्रोडक्शन जो पोटेंशियल है वो क्या है कि आपका इतनी तेजी से राइज ना करे, तो आपकी जो पर कैपिटा फिश सप्लाई है उसमें क्या है कि आपका ड्रास्टिक डिक्रीज क्या है कि आपको देखने के लिए क्या है कि आपका मिलेगा। ठीक है, तो फिश मॉडल्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड साइड के देखते हुए आपका कंज्यूमर प्रेफरेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज वेरी वाइडली अक्रॉस फिश टाइप। मतलब क्या है कि आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें आपकी जो कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस है वो क्या है कि बड़ी वाइडली है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा तो नहीं है कि भाई सब लोगों के पास पैसा हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है। तो जो अमीर लोग हैं वो तो हिलसा खा लेंगे, जो गरीब लोग हैं वो आईएमसी या फिर जो और प्रीडेटरी फिशेज हैं जो आपकी सस्ती मिल जाती हैं। प्रीडेटरी फिशेज तो वैसे क्या है कि आपकी, हाँ, मुझे एक ये भी बताइएगा कि आपकी हर्बीवोरस फिशेज है, एक कार्निवोरस फिशेज है, एक ओमनीवोरस फिशेज है, तो इनमें से आपका प्राइस किसका ग्रेटर होगा? कार्निवोरस का जो कल्चर है उसमें पैसा भी क्या है कि आपका ज्यादा लग जाता है, लेकिन कल्चर में आपका पैसा इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि आप प्रोटीनियस डाइट क्या है कि इसको प्रोवाइड कराते हो। लेकिन वो प्रोटीनियस डाइट से आपका पैसा तो ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन साथ साथ क्या है कि आपका एक तरीके से जो वो है, एक तरीके से क्या है, क्या कह रहा था मैं उसको, कि पैसा तो आपका क्या है कि आपका ज्यादा लग ही रहा है, लेकिन आपका जो बेनिफिट्स है वो भी क्या है कि आपका ग्रेटर हो जाता है। क्योंकि आपका जैसे आप सपोज कैट फिश कल्चर कर रहे हो तो वो प्रीडेटरी फिशेज होती है, जैसे आप नागुर कर रहे हो, कोलंबो को कल्चर कर रहे हो, तो उसका जो है ना प्राइस आपका ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू आईएफसीज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो उससे क्या है कि आपका कंपनसेट क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है, तो कार्निवोरस के इसी वजह से क्या है कि आपका ग्रेटर क्या है कि आपका जो है ना मतलब प्राइस क्या है कि आपका होता है। अब नेक्स्ट कैरिंग कैपेसिटी की क्या है जो है ना हम यहाँ पे बात करें, जब इनकी बात कर ली गई है तो आपके जो है ना 3 पॉइंट्स हैं, एक में ओमनीवोरस फिशेज है, एक में कार्निवोरस फिशेज है, एक में हर्बीवोरस फिशेज है। तो कौन से तालाब में आपकी जो है ना कैरिंग कैपेसिटी आपकी ग्रेटर होगी? कैरिंग कैपेसिटी समझ रहे हो ना, जो मैक्सिमम जो है ना कैपेसिटी होती है किसी पॉपुलेशन को सस्टेन करने की, जो है ना एक वाटर बॉडी, इसकी उसको कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि जो है ना मतलब कहा जाता है। तो किस पॉइंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि आपकी ग्रेटर होगी बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? जी बच्चों। यस सर। हाँ, कैरिंग कैपेसिटी आपकी हर्बीवोरस जो फिशेज है उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि आपकी ग्रेटर होगी। अब जैसे आपने जो है ना सी रेंचिंग प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, सी रेंचिंग प्रोग्राम के बारे में सुना होगा।
ठीक है, कि जिस स्पीसीज का स्टॉक क्या है कि आपका डिप्लेट हो गया है, तो उसका सीड कैपेबिलिटी में प्रोड्यूस करा के वहां पे क्या है कि आर्टिफिशियली क्या है कि आपका स्टॉक कर दिया जाता है उसके सीड को ना, उसको आप सी रेंचिंग प्रोग्राम के नाम से जो है ना मतलब जानते हो। तो मुझे एक ऐसी स्पीसीज का नाम बताइएगा कि वो पहली स्पीसीज थी जो सी रेंचिंग प्रोग्राम जिससे जो है ना आपका किया गया था। कोबिया। कोबिया। कोबिया से तो जो है ना मतलब कोबिया तो आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि कोबिया का क्या है कि आपका केज फार्मिंग उसकी इनिशिएट कर दी थी सीएमएफआरआई ने 2007। सीबास। सीबास इज द रॉन्ग आंसर। इंडिया में तो सीबास का कोबिया का कल्चर होता है। जैसे आप जैसे मैंने बताया ना आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज क्या है कि जो है ना कहा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर डेवलप्ड भी उसको जो है ना लोग मानने लगे हैं, लेकिन अभी आप अपनी और दूसरे अगर किसी विदेश में घूम जाओगे तो आप कहोगे कि अभी डेवलपिंग की कंट्री में क्या है कि हम लाई करते हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग होते हैं उनकी कंज्यूमर प्रेफरेंस बड़ी वेरी करती है। जैसे आपकी क्या है कि जो वो होते हैं क्या होते हैं अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन कौन कैट फिशेस को प्रीफर करते हैं या फिर कार्प्स को प्रीफर करते हैं बच्चों? कैटफिशेस। हाँ, इंडिया में कार्प्स को क्या है कि आपका जो है ना प्रीफर किया जाता है। मतलब अगर आप जो है ना मेजर पॉपुलेशन की बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन सब कार्प्स ही क्या है कि खाए और कुछ न खाए। जो है ना मतलब मेजर पॉपुलेशन की बात करोगे तो कार्प्स को प्रीफर करते, कार्प्स को प्रीफर इसलिए करते क्योंकि वो सस्ती है, क्योंकि हर लोग के पास भाई इतना पैसा नहीं है कि वो भाई 2000 रुपए किलो की 1500 रुपए किलो की या फिर 3000 रुपए किलो की क्या है कि आपकी मछली खाए। वो 100 150 रुपए 80 रुपए 90 रुपए किलो वाली मछली क्या है कि आपकी वो खानी क्या है कि आपकी पसंद करता है ना। तो क्या है कि आपका आप ये नहीं कह सकते हो कि जैसे सी बास आपकी इंडिया में कल्चर हो रही है मरीन वाटर में फिर कोस्टल एरियाज में, वो आपके अदर कंट्रीज में भी क्या है कि आपकी कल्चर हो रही हो। तो सी रेंचिंग प्रोग्राम में आप केज कल्चर जो है ना आप नहीं करते हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्पीसीज थी जिसकी जो है ना मतलब क्या है कि आपकी जो सी रेंचिंग प्रोग्राम में क्या है कि आपकी सबसे पहली स्पीसीज जिसको रैंक किया गया था वो आपकी गैडुअस मॉर्फा, जिसको आप अटलांटिक कॉड के नाम से जानते हो ना बच्चों, गैडुअस मॉर्फा नाम है ना उसका। तो वो क्या है कि आपकी जो है ना मतलब स्पीसीज थी, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपकी कंट्रीज में क्या है कि सलमोन फार्मिंग क्या है कि आपकी कैरिड आउट नहीं की जाती है। अब मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री फेमस है सलमोन फार्मिंग के लिए बच्चों? या फिर जैसे आप गिफ्ट तिलापिया के बारे में जानते हो ना, गिफ्ट तिलापिया जेनेटिकली इम्प्रूव फार्म तिलापिया, ये क्या है मतलब किस टेक्निक से डेवलप की गई है गिफ्ट तिलापिया? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हम्म, सेलेक्ट जैसे राहु ज्ञान की राहु को डेवलप किया है ना, ऐसे ही गिफ्ट तिलापिया को सेलेक्टिव ब्रीडिंग टेक्निक से डेवलप किया है। तो आपने नॉर्वे का नाम सुना होगा ना, जिसको कहा जाता है 6 दिन 6 महीने रात होती है 6 महीने दिन होता है, ठीक है। तो जब आप सीआईटी जाओगे हो सकता है कि तुम्हारा कोई जो है ना सीनियर शायद वो नॉर्वे में क्या है कि आपका अपना जो रिसर्च का वर्क है या फिर पीएचडी वगैरह करने यूएसए से या फिर नॉर्वे से क्या है कि आपके बच्चे जो है ना मतलब वहाँ जाते हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर और एईएम के और एफआरएम के और आपके जो फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह के ज्यादातर बच्चे ये क्या है कि वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसी की क्या है कि जो है मतलब बात कर रहा था कि आपकी जो सलमान की जो फिश फार्मिंग है वो आपकी बेसिकली क्या है कि आपकी नॉर्वे कंट्रीज क्या है कि आपकी ज्यादा जो है ना मतलब इस पे क्या है कि आपका ज्यादा जोर है नॉर्वेजियन कंट्रीज का ना, तो इसलिए क्या है कि मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा था। अब जैसे क्या है कि आपका जो ट्राउट्स है, तो ट्राउट को क्या है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से क्या है कि आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपका जो ट्राउट्स का जो पहला इनिशिएट था मतलब पहली जिसने सबसे पहली कोशिश की थी आपकी इंट्रोडक्शन कराने की, उसका नाम क्या था बच्चों? फ्रांसिस डे। हाँ, सर फ्रांसिस डे उनका क्या है कि आपका नाम था। एक्चुअली में वो क्या है कि आपके एक फिजिशियन थे, मतलब फिजिशियन नहीं थे या फिर सर्जन थे, मतलब वो डॉक्टर थे।
उनकी जो है ना मतलब रुचि थी फिशरीज में, इसलिए क्या है कि वो जो है ना श्रीलंका जो है ना कहीं से उसको जो है ना यहाँ उन्होंने लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्या है कि आपके अनसक्सेसफुल क्या है कि आपके हो गए। तो नीलगिरी के पर्वतों पे उनको उन्होंने जो है ना इंट्रोड्यूस कराने की क्या है कि आपकी कोशिश की थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिश मॉडल की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे कि अलग अलग कंट्रीज की जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जो आपकी प्रेफरेंस होती है वो क्या है कि आपकी बड़ी क्या है कि आपकी वेरी करती है। ठीक है, तो अगर आप सप्लाई साइड पे देखोगे तो आपकी जो फिश है वो कई सारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से क्या है कि आपका जो है ना प्रोड्यूस होती है, कैप्चर से, कल्चर से, और कैप्चर कल्चर में भी अलग अलग क्या है कि आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। कहीं तो लेक से हो रही है, कहीं पॉन्ड से हो रही है, कहीं केजेस से हो रही है, कहीं रेसवेस से हो रही है। ठीक है, तो अब वैसे आप अगर बताओगे कि रेसवेस किस फार्मिंग के लिए क्या है कि आपका जो है ना मतलब जो है ना मतलब रेसवेस ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि आपके रेसवेस क्या है कि बने रहते हैं। तो रेसवेज में क्या है कि आपका जो वाटर है, रेसवेज के बारे में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इसमें कंटिन्यूअस वाटर का सर्कुलेशन क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो जैसे आप ट्राउट्स कल्चर कर रहे हो या फिर कोल्ड वाटर स्पीसीज कल्चर कर रहे हो तो ये आपके टर्बिड वाटर में रहना क्या है कि आपका पसंद नहीं करती है। बड़ी सेंसिटिव फिश क्या है कि आपकी होती है। तो रेस में इसमें क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर उसका एक्यूमुलेशन क्या है कि आपका लीस्ट होता है, तो वहां पे क्या है कि वो अच्छी क्या है कि आपकी जो है ना क्या है कि आपकी ग्रो क्या है कि आपकी जो है ना मतलब कर जाती है। कोई मुझे जैसे एक डिजीज होती है एड्स, तो उस डिजीज की मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, एक आपका जो है ना मतलब क्या है कि एक सिस्टम है या फिर एक मॉडल है जो आपका फिश डिमांड एनालिसिस में क्या है कि आपका जो है ना उसका रोल होता है। तो उसकी कोई फुल फॉर्म बता सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? जैसे क्या है कि आपका जो एशिया का जो फिश मॉडल है उसमें क्या क्या होते हैं, आपका जो है ना प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब फिश फार्मर, कंज्यूमर हु कंज्यूम फिश, एंड ट्रेड स्कोरर वर एम्प्लॉयड फॉर द डिसिग्रेटेड एनालिसिस ऑफ फिश सेक्टर। मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया की बात करोगे, ठीक है, या फिर एशियन कंट्रीज की बात करोगे तो उसमें जो फिश मॉडल यही होता है ना कि आपका जो फिश फार्मर है वो क्या है कि आपका मार्केट तक क्या है कि वो रीच नहीं करता है। उससे जो है ना जो आपके मिडिल मैन होते हैं जिसको आप ट्रेडर्स कह लो, आड़तिया कह लो, या फिर आप जो है ना होलसेलर कह लो, वो क्या है कि आपका जो है ना फिश क्या के इंटरमीडिएट्स होते हैं और जो मेन प्रॉफिट होता है उसको जो है ना मतलब क्या है कि वो आपका क्या है कि मतलब एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट मेनली आपका फिश फार्मर्स या फिर प्रोड्यूसर को होना था, ठीक है, या फिर कंज्यूमर को होना था, वो जेब क्या है कि आपकी गर्म कर देता है मिडिल मैन्स की। तो इसलिए क्या है कि आपकी जो भारत सरकार है वो अलग अलग तरीके के क्या है कि आपके प्रोजेक्ट जो है ना निकालती है या फिर अलग अलग तरीके की स्कीम निकालती है। कुछ में सरकार सक्सेसफुल हो जाती है, कुछ में क्या है कि आपकी अनसक्सेसफुल क्या है कि आपकी होती है। ठीक है, तो आपका जो टाइम सीरीज डाटा है फिश प्रोडक्शन का एंड फार्म सर्वे डाटा और फिश फार्मिंग एट रीजन लेवल वर यूज टू एस्टिमेट प्रोडक्शन फॉर फॉलोइंग द डबल अप्रोच। मतलब क्या है कि जो है ना आपका जैसे फिश प्रोडक्शन, आपका जो टोटल फिश प्रोडक्शन आपके कंट्रीज का कौन से स्टेट का कितना है, आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट का कितना है, तो इसका जो वर्क करती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है जो, आप समझे ना मेरा क्वेश्चन मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे। कि आपकी कंट्रीज में, आपके स्टेट में इतना प्रोडक्शन है, आपके डिस्ट्रिक्ट में इतना प्रोडक्शन है, तो इसका जो सर्वे है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है बच्चों? आपकी फिशरीज की एक ऑर्गेनाइजेशन इसका सर्वे करती है ना। फिश सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम होता है बच्चों? फिश सर्वे ऑफ इंडिया का क्या हुआ काम होगा, आप क्या सोचते हो फिश सर्वे ऑफ इंडिया से ना? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है बच्चों फिश सर्वे ऑफ इंडिया का? मुंबई। मुंबई में। तो इसी का ही क्या है कि आपका रोल होता है ना। ठीक है, कि आपका जो है ना फिश सर्वे ऑफ इंडिया मतलब हर फिशरीज के डिपार्टमेंट से उनका कांटेक्ट होता है। तो वो एक जो है ना मतलब डाटा वहीं से कलेक्ट करते हैं कि आपके स्टेट में इतना प्रोडक्शन है, इतना महासीर का प्रोडक्शन हुआ, इतना काफ का प्रोडक्शन हुआ, इतना इसका प्रोडक्शन हुआ। वहीं से क्या है कि आपका डाटा क्या है कि जो है ना मतलब आपका लिया जाता है। आप मुझे ये बताइएगा कि कौन सी आपकी एक स्पीसीज है इंडिजिनस जीनस की जो क्या है कि आपका
जो कोल्ड मंथ्स होते हैं तब वो क्या है कि आपकी कल्चर नहीं होती है। कोल्ड मंथ्स में आपके प्लेन्स एरिया, पंगेसियस। पंगेसियस क्या है कि आपकी एक ऐसी स्पीसीज है, ठीक है। तो आपका जो मल्टी स्टेज बर्जी फ्रेगमेंट है किसके साथ, आपका एड्स मॉडल के साथ। एड्स की फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडियल डिमांड सिस्टम, ठीक है। वो आपका यूज्ड होता है फिश डिमांड एनालिसिस के लिए, किसके आपके उस पे कंज्यूमर सर्वे डाटा के। इससे क्या है कि आपकी फिश की डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वो आप क्या है कि आपका जो कंज्यूमर्स है उसका सर्वे करोगे ना आप, उससे एक डाटा लोगे कि मतलब लोग मछली को खाना प्रीफर कर रहे हैं कि मछली को खाना कम प्रीफर कर रहे हैं। मछली को खाना, जैसे आपसे भी बहुत जगह पे पूछ लिया जाता होगा ना कि मछली के क्या फायदे होते हैं, तो आप जो है ना गिने चुने क्या है कि उनको फायदे क्या है कि आपका बता देते हो, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि आपकी जो फिशेज हैं, कुछ लोग इसलिए क्या है कि आपका प्रीफर जो है ना नहीं करते, क्योंकि उनको ये मेंटेलिटी होती है कि इसके अंदर स्पाइंस क्या है कि आपकी ग्रेटर होते हैं। बहुत सारी फिशेज आपकी इस तरीके की होती है, फिर उनको जेनेटिक्स की जो है ना टेक्नोलॉजी से उसमें कोशिश की जा रही है कि आपका जो स्पाइंस है उसमें क्या है कि आपके वो क्या है कि आपके रिड्यूस क्या है कि आपका कर दिए जाए, और उनकी जो मार्केट डिमांड है वो क्या है कि आपकी इंक्रीज कर दी जाए। तो इसमें क्या है कि आपका जेनेटिक्स क्या है कि आपका एक मेजर रोल क्या है कि आपका प्ले करती है, ठीक है। और उसने कई तरह की स्पीसीज क्या है कि आपकी जो है ना मतलब प्रोड्यूस करती है। जैसे क्या है कि आप स्टंटेड सीड के बारे में बता सकते हो कि व्हाट इज स्टंटेड सीड। फिंगर लिंक को स्टॉक करते हैं। कोलोरू लेक में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। हाई डेंसिटी में स्टॉक करके कम फीड देके उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आपने जो है ना मतलब सही बता भी दिया और सही बताया भी नहीं है, मतलब लगभग लगभग सही बता भी दिया था। स्टंटेड सीड इज, आप जो है ना कहीं भी स्टोर कर सकते हो, आप किसी रिजर्वोयर में, किसी लेक्स में, किसी पॉन्ड्स में, आप एक्वाकल्चर पर्पस के लिए क्या है कि इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे एक तो स्टंटेड सीड का ये फायदा हो जाता है, जैसे क्या है कि आपकी जो फिश है वो सपोज मानसून सीजन में क्या है कि आपकी ब्रीड कर रही है, तो स्टैंडर्ड सीड से क्या है कि आपकी जब फिश की सीड की नॉन अवेलेबिलिटी है तब क्या है कि आपका फिश का सीड अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका स्टैंडर्ड सीड की हायर स्टॉकिंग डेंसिटी में कम खाना देके उसको जो है ना ग्रो किया जाता है, तो वो क्या है कि आपका ग्रो नहीं करती है। जब उसको जो है ना पॉन्ड एनवायरनमेंट में, एक नए पॉन्ड एनवायरनमेंट में स्टॉक किया जाता है एक ऑप्टिमम स्टॉकिंग डेंसिटी में, और एक ऑप्टिमम लेवल का फीड क्या है कि आपका दिया जाता है, वो बहुत तेजी से क्या है कि आपका क्या है कि आपका वो क्या है कि आपका ग्रो करती है। अब जैसे क्या है कि आपका जो है ना मतलब बहुत सारी स्पीसीज को जो है ना मतलब स्टाइल जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है, स्टाइल फिश पॉपुलेशन क्या है कि आपकी प्रोड्यूस की जा रही है। तो वाई वो जेनेटिक्स की मदद से भी क्या है कि आपका प्रोड्यूस करी जा रही है, ट्रिप्लोइडी से आपका टेट्राप्लोइडी कंडीशन उसमें क्या है कि आपकी क्रिएट की जा रही है। तो उसमें क्या है कि आपकी स्टाइल जो है ना कंडीशंस क्या है कि आपकी मेंटेन की जा रही है। तो स्टाइल पॉपुलेशन क्यों प्रोड्यूस करते हैं, कोई बता सकते हैं कि भाई स्टाइल पॉपुलेशन आर प्रोड्यूस्ड इन एक्वाकल्चर सीड प्रोडक्शन, क्या फायदा है स्टाइल फिश सीड को प्रोड्यूस करने का। हम्म? हाँ, हाँ, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा जो एनर्जी है, ठीक है, जो आप फूड दे रहे हो तो फूड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी क्या है कि आपके गोनाड्स के डेवलपमेंट में क्या है कि आपकी जा रही है। अब जब आपको पता है कि आपको इनको क्या है कि ब्रूडर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, इनको आप मार्केट साइड से ग्रो कर रहा है एंड देन सेल, आप क्यों खाली जो है ना वो एनर्जी उनके गोनाड्स के डेवलपमेंट में क्या है कि आपका वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए क्या है कि आपकी बहुत सारे इंडक्शन से क्या है कि आपकी जो है ना एक तरीके से जो है ना एसेक्स जो है ना मतलब स्टाइल पॉपुलेशन क्या है कि आपकी प्रोड्यूस की जाती है, जो क्या है कि आपकी हायर ग्रोथ रेट क्या है कि आपकी शो करें। एक तरीके से डाटा सेट्स के कंस्ट्रक्शन की क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो जो आपका मॉडल रिक्वायर्ड होता है, आपका रिक्वायर्ड डाटा ऑन डिमांड, सप्लाई, ट्रेड एंड प्राइस फॉर ईच फिश टाइप, मतलब क्या है कि आपका कोई मॉडल क्या है कि आपका प्रिपेयर करना, तो उसमें जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो ये होता है आपका डिमांड, सप्लाई, ट्रेड, प्राइस जो है हर एक फिश का, ठीक है। तो these are needed extra information from variable like income, price of non fish food types। तो इससे क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि आपका पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी एक बैलेंस जो सीट है उसको एज्यूम कर रखा है कि जो आपकी टोटल सप्लाई है हर एक फिश की वो किसके इक्वल होती है, आपकी इंपोर्ट्स के इक्वल होती है, आपका
जो सम है आउटपुट का कैप्चर फिशरीज से उसके इक्वल होती है, कल्चर के जो है ना मतलब आपकी इक्वल क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है, ठीक है। और जो टोटल डिमांड है उसकी जो है ना एक्सपोर्ट के सम के बराबर होती है, इंटरमीडिएट डिमांड के जो है ना सम के बराबर होती है, रूरल हाउस होल्ड डिमांड के बराबर होती है, अर्बन हाउस होल्ड के डिमांड के बराबर होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे जो है ना मतलब क्या है कि बता रखा है ना। नेक्स्ट, फिश स्पीसीज की जो है ना हम यहाँ पे जो है ना मतलब क्या है कि बात कर रहे हैं। तो लार्ज नंबर की स्पीसीज क्या है कि आपके लैंड और मरीन फिश क्या है कि आपकी है, ठीक है। तो ये 8 ब्रॉड ग्रुप्स में क्या है कि आपकी जो है ना मतलब डिवाइडेड है, जैसे नेमली आईएमसीज है, इसके अलावा अदर फ्रेश वाटर फिशेज है, श्रिम्प्स में आपके मरीन श्रिम्प और फ्रेश वाटर श्रिम्प्स हैं, प्लेजिक हाई वैल्यू स्पीसीज है, प्लेजिक लो वैल्यू स्पीसीज है, डिमर्सल हाई वैल्यू स्पीसीज है। लोबस्टर इज डिमर्सल हाई वैल्यू स्पीसीज और डिमर्सल लो वैल्यू स्पीसीज। लोबस्टर लोबस्टर ज्यादा डिमर्सल लो वैल्यू, है। लो वैल्यू। डिमर्सल वैल्यू। लो वैल्यू कैसे कह सकते हो आप ना कि लोबस्टर इज लो वैल्यू। लोबस्टर कितने सर रुपए? फर्स्ट हम्म। ज्यादातर लोबस्टर श्रिम्प रहते हैं सर। नहीं, वो तो आप कह रहे हो कि जो है ना मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा मुझे ये बताइएगा कि डिमर्सल उमर्सल को छोड़िएगा। वैसे तो ज्यादातर आपका जो लोबस्टर का कल्चर भी किया जाता है, ठीक है। और लोबस्टर को उससे जो है ना मरीन एनवायरनमेंट से भी क्या है कि आपका कल्चर किया जाता है। तो लोबस्टर क्या है कि आपका जो सी का बॉटम है वहां पे इनहिबिट करता है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको डिमर्सल क्या है कि आपका कंसिडर किया था। तो लोबिस्टर का आप कितना प्राइस समझते हो कि कितने रुपए किलो हो सकता है लोबिस्टर का मीट ना, या फिर कितने रुपए किलो लोबिस्टर हो सकता है? लोबिस्टर आपका 2,000-2,500 रुपए किलो क्या है कि आपका लोबिस्टर होता है। तो ये आपका हाई वैल्यू का क्या है कि आपका है, ठीक है। तो इधर क्या है कि आपकी क्लासिफिकेशन क्या है कि इनलैंड फिश स्पीसीज की क्लासिफिकेशन क्या है कि आपकी दी है। जैसे फ्रेश वाटर स्पीसीज में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, मुरल्स, हिल्सा, ठीक है। और ब्राउन श्रिम्प्स में आपके, और फिर मरीन वाटर फिश स्पीसीज की क्लासिफिकेशन क्या है कि आपकी दे दी गई है। प्लाजिक वाटर में आपकी हाई वैल्यू जैसे आपकी सीर है, फिश है, ओशनिक ट्यूनाज है, जो है ना आपके लार्ज कैरिंगिड्स है, पॉम्फ्रेट है, प्लेजिक शार्क्स है, एम्यूलेट एक्सेट्रा, ये आपकी हाई वैल्यू स्पीसीज है। तो सास का जो है ना मतलब मीट क्या है कि कंज्यूम नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? जी बच्चों। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे आपकी सार्क की स्किन की जो है ना मतलब आप बात करोगे, सार्क के फिन की बात करोगे, तो उसका हाई प्राइस क्या है कि जो है ना वो फेच करते हैं। इसी तरीके से लो वैल्यू स्पीसीज है, सार्डिन्स, मैकरल्स, एंकोवी, बॉम्बे डक्स, कोस्टल ट्यूनास, स्कैट्स, हॉर्स मैकरल्स, बाराकुडास, इनके जो है ना ज्यादा प्राइस क्या है कि आपका नहीं होता। हाई वैल्यू डिमर्सल फिशेस की, लो वैल्यू डिमर्सल फिशेस की, हाई वैल्यू क्रिस्टिशियंस की, श्रिम्प, लॉबस्टर हाई वैल्यू क्रिस्टिशियंस है। तो वो सब क्या है कि जो है ना मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे। जैसे क्या है कि कोई आपका जो इलास्टिक कंडीशन है, परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन है, या फिर सपोज इलास्टिक कंडीशन है, तो उसमें जो ई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होती है या फिर लेस देन 1 होती है। ग्रेटर देन वन। और इलास्टिक सिचुएशन में इन इलास्टिक में लेस देन वन। और परफेक्टली इलास्टिक में वन। हाँ, वो क्या है कि वो जो है ना इक्वल टू 1 क्या है कि आप कह सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी सिचुएशन क्या है कि आपकी होती है, ठीक है। तो डिमांड एंड उसका तो मैंने क्या है कि आपका बता दिया है। तो डे बाय डे जैसे पॉपुलेशन क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रही है, तो जो डिमांड है वो तो क्या है कि आपकी इंक्रीज क्या है कि आपकी करनी है। तो उसके लिए क्या है कि आपका कई सारी जो है ना जेनेटिक्स लेवल पे क्या है कि आपका रिसर्च क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या जा रहा है ना। जैसे आपका एक सिचुएशन हो सकती थी, जैसे जब चाइना में क्या है कि भुखमरी की सिचुएशन हो गई थी, वहां पे एक कंपेनियन चला दिया गया था किल को, जो स्पैरो है उसको किल करने का ना, तो वहां भुखमरी की सिचुएशन हो गई थी। तो इंडिया ने उसी से सीख लेते हुए क्या है कि आप कई तरीके के रिवोल्यूशन क्या है कि आपके जो है ना क्या है कि आपके स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो जैसे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन था उसको ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिशरीज से रिलेटेड रिवोल्यूशन कौन सा था बच्चों? ब्लू रिवोल्यूशन। उसके फादर का भी नाम जो है ना नेट से पता करना कि द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है।
जैसे एग्रीकल्चर के रिवॉल्यूशन का है, मिल्क के रिवॉल्यूशन का है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन आपके मिल्क डेयरी प्रोडक्ट के जो है के लिए था। तो फिशरीज के जो फादर थे रिवॉल्यूशन के, उसका नेट से क्या है कि आप पता कर लेना, वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन ये चीजें क्या है कि आपको पता होनी चाहिए। ये तो वैसे 11th-12th क्लास की जो है ना मतलब क्या है कि आपकी चीजें हो गई। अब डिमांड इलास्टिसिटी की क्या है कि जो है ना यहाँ पे जो है ना मतलब बात की जाती है। ठीक है, तो जो आपकी मल्टी स्टेट बजटिंग फ्रेमवर्क है, एड्स मॉडल्स का, वो आपका यूज होता है फिश डिमांड एनालिसिस में, किसके उस पे आपके कंज्यूमर सर्वे डाटा पे। ठीक है, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी जो है आपके डिफरेंट फिश फूड की ग्रुप की इन अक्रॉस इनकम ग्रुप्स, वो टेबल 38.1 में क्या है कि आपकी जो है ना मतलब दी गई है। तो टेबल्स वगैरह तो क्या है कि आपको नहीं देखनी है, सीधा क्या है कि हम जो है ना क्या है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये सब क्या है कि आपका डाटा पुराना है। अब सप्लाई इलास्टिसिटी की जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी की मैं बात करूं, तो वो आपकी जो है ना अगर इलास्टिक सिचुएशन है तो ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर इन इलास्टिक सिचुएशन है तो लेस देन 1 क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होने वाली है। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर आप आउन प्राइस इलास्टिसिटी की बात करोगे, आईएमसीज और अदर फ्रेश वाटर फिशेस की, ये भी याद रखिएगा आउन प्राइस इलास्टिसिटी। आउन प्राइस इलास्टिसिटी जो है आपकी इंडियन मेजर कार्प की और अदर फ्रेश वाटर फिशेस की, वो ग्रेटर देन 1 होती है, और प्राउन और श्रिम्प्स की लेस देन 1 होती है। उसको मैं आगे लिखा हुआ भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक्वाकल्चर फिश सप्लाई की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 3 आउटपुट्स एंड 3 वेरिएबल इनपुट्स ओवर द टाइम स्पान ऑफ स्टडी वर कंसिडर्ड। जैसे क्या है कि आपके जो आउटपुट्स हैं, आईएमसीज है, अदर फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज हैं, आपकी श्रिम्प्स हैं। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। अब इसमें इनपुट क्या हुआ, जैसे आप फीड दे रहे हो, क्रूड प्रोटीन दे रहे हो, फर्टिलाइजर्स दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके इनपुट हो गए, या फिर लेबर्स क्या है कि आप इसमें क्या है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपका जो एनालिसिस है ये आपके सजेस्ट करते हैं कि आपके जो इंडियन फिश प्रोड्यूसर हैं वो आपके रेस्पॉन्ड करते हैं किसमें, प्राइस चेंज में, एक इफेक्टिव मैनर में। ठीक है, तो आपका जो प्राइस इंस्ट्रूमेंट है किसके साथ, आपके टेक्नोलॉजी पॉलिसी के अलोंग, वो आपका लाइकली टू बी क्वाइट इफेक्टिव इन फिश सप्लाई। वो क्या है कि आपका क्वाइट इफेक्टिव क्या है कि आपका फिश सप्लाई में क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो आपकी जो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एस्टिमेट्स दैट कि आपकी जो आईएमसीज और अदर फ्रेश वाटर फिश है उसकी जो है मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और आपकी प्राउंस की और श्रिम्प की लेस देन 1 क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होती है। तो जो आपका शॉर्ट रन प्राइस इफेक्ट है सप्लाई का, वो आपका शार्पन और पीक होता है आईएमसीज और अदर फ्रेश वाटर स्पीसीज का, अगर आप कंपेयर करो श्रिम्प से। तो आपका जो आईएमसीज का जो प्राइस है वो आपका अफेक्ट करता है प्राउन की सप्लाई को निगेटिवली। ठीक है, तो आपकी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है आईएमसीज और प्राइस जो है ना मतलब प्राउन की, वो आपकी निगेटिव होती है, और हाईली इलास्टिक क्या है कि आपकी है, जैसे यहाँ पे जो है ना दिखा रखा है -4.03। ठीक है, तो आपकी इन इलास्टिक सिचुएशन क्या है कि आपकी वहाँ पे क्या है कि आपकी मेंटेन क्या है कि आपकी है। तो ये है बच्चों। और अभी क्या है कि जो है ना अगली क्लास में इसको तो नहीं करेंगे, अगली क्लास में हमारी कोशिश रहेगी, मैं वो कराऊंगा जो आपके चैप्टर छूट गए हैं ना, क्या बोल रहा था उससे, जो गियर एंड क्राफ्ट, तो उसको क्या है कि हम जो है ना मतलब पूरा करेंगे। आपका जो लार्जेस्ट आइसलैंड है फ्रेश वाटर लेक में, उसका कोई नाम बता सकता है कि आपका लार्जेस्ट आइसलैंड इन फ्रेश वाटर लेक? जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों मेरी आप सभी लोगों को? हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, लार्जेस्ट आइसलैंड इन फ्रेश वाटर लेक। एक लेक है, उससे 3 चीजें आपकी क्लियर हो जाती। एक लेक है ना, लेक ह्यूरॉन, HURON। तो ये आपका जो लेक ह्यूरॉन है, इसकी सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इस लेक की। दूसरा क्या है कि इसके अंदर एक आपका आइसलैंड है, माउंटी ओलिन आइसलैंड, वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आइसलैंड है आपका। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक के अंदर जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेक है उसका नाम कोई बता सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेक? मैंने लेक्स की फोटो भी भेजी थी ना आपको, ये याद करके रखिएगा। लोवेस्ट लेक आपका डेड सी है। ठीक है,
और आपका हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका मानसरोवर लेक है, और वर्ल्ड हाईएस्ट लेक जो सबसे ऊंचाई पे है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक। तो डीपेस्ट लेक आपका बैकाल लेक भी, और सबसे ओल्डेस्ट लेक आपका क्या है कि बैकाल लेक ही क्या है कि आपका है ना। तो इसको कोई आई डिजीज का काउजेटिव एजेंट बता सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ आई डिजीज? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, फ्लेक्सीबैक्टर कोलमनेरिस, एरोमोनास लिक्विड। एरोमोनास लिक्विफिकेंस इज द काउजेटिव एजेंट, जो है मतलब वो है ना उसका। तो इसका क्या है कि ध्यान रखिएगा। बाकी अगली क्लास में जो है ना बच्चों, हम जो है ना आगे का जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू करते हैं गियर एंड क्राफ्ट का। ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।